पखेर रागले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है मज़े में होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही, टिकटॉक पे नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला। और सीन ऐसा है कि फिजा की बहन की हो चुकी थी डेथ। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। 8 दिन पहले तो मैं सडनली कोयटा से निकला था। सो बिल्कुल कोई भी व्लॉगिंग नहीं थी, कोई भी पोस्टिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कुछ मैंने बिल्कुल अनएक्टिव हो गया था कुछ डेज़ के लिए। तो अल्लाह उसके दर्जात उसकी बहन के बुलंद करे, अल्लाह उसके घर वालों को सब्र व जमील अता फरमाए। आमीन। मेरे साथ एक बार सब उनके लिए हाथ उठा के प्लीज़ उनकी मगफिरत की दुआ कीजिएगा। ये था मेरा इनएक्टिव होने का। मैंने बिल्कुल भी समझ सकते होंगे आप लोग कि लॉज में डेथ टफ़ टाइम था। फ़िज़ा की लाइफ के लिए भी मैं उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और उसके घर वालों को भी ये नहीं मौका देना चाहता था कि सोनू हमारे गम में शरीक नहीं है। सो ये मकसद था मेरा ना व्लॉगिंग करने का। मगर आपका भाई आ चुका है 10 दिन बाद। दुनिया के जो काम है वो तो नहीं रुकते। सो इसलिए हमें काम करने चाहिए, अपने धंधा रोज़ी पे वापस लगना चाहिए। मुझे अभी भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, कोई पोस्टिंग नहीं कर रहे, कोई पिक्चर नहीं डाल रहे, कोई टिकटॉक नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इनएक्टिव हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। सो ये रीज़न था वो सब चीज़ों का। काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था, व्यूज़ पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। सो मैं यही कहूँगा कि नीड योर सपोर्ट गाइस। और आज से व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट, और इंशाल्लाह आज से होगी डेली व्लॉगिंग, क्योंकि अब मैंने एक माइंड बना लिया है कि अब होगी डेली व्लॉगिंग। बेशक थोड़े व्यूज़ आए वो आए, जज़ाकल्लाह, बहुत है मेरे लिए। सो यहीं से शुरू करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और हाँ, एक अच्छी खबर तो मैं बताना भूल ही गया था। परसों में आया हूँ, मुझे था 103 बुखार आज रात तक, मतलब जो रात गुजरी है तब तक। और फिज़ा को भी रात को लगी थी ड्रिप, पता नहीं क्या हुआ। हम आते साथ ही इतने गंदे वाले बीमार हुए हैं दोनों। आज की टैबलेट्स अलग पड़ी हैं, मेरी टैबलेट्स अलग पड़ी हैं, दोनों का ही बुरा हाल हुआ है। कराची ना सूट नहीं किया हमें से। यहाँ पर मौसम अलग था, वहाँ पर अलग। फिज़ा को मैं थोड़े दिन व्लॉग में इसलिए नहीं ले रहा ताकि उसका थोड़ा जैसा माइंड वो हो जाए, क्योंकि एक बड़ा एक वो बोलते हैं ना, एक जब फैमिली में एक जवान मौत हो ना तो बहुत एक लाइक समझ सकते हो आप लोग कि क्या गुजर रही होती है फैमिली वालों में। तो मैं उस पर कुछ वो नहीं करना चाह रहा, माइंड उसका चेंज कर सकता हूँ, मगर ये वीडियो ये ना थोड़ा मैं थोड़े अवॉइड कर रहा हूँ ये चीज़ें। थोड़े दिन लिमिट्स में, उसके बाद बे लिमिट। थैंक यू सो मच यार, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। मैंने देखे मैसेजेस काफ़ी इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ व्लॉग्स पे, कि आप लोगों ने काफ़ी मैसेजेस किए हैं मुझे कि यार व्लॉग नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं आ चुका हूँ वापस। बस मे भी आप लोग समझ गए हों कि मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यही रीज़न्स थे। मगर इंशाल्लाह अब तो होंगे पक्के व्लॉग, लंबे व्लॉग, हर दिन एक अलग व्लॉग। जैसे मिलने ना हमारे ख़ानदान से आ रहे हैं, वो अफसोस वगैरह करने ना ख़ानदान से लोग आ रहे हैं, तो वो घर में ये नहीं था, तो अभी मैं बाहर ही, आज का व्लॉग हुआ बाहर। यार मैं तुम लोग को अपने नाखून नहीं दिखा रहा, मैं इतना कोई सड़ा हुआ इंसान लग रहा हूँ, इतने गंदे नाखून हो रहे हैं। मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर टाइम ही नहीं मिला नाखून काटने का। बस क्या वहाँ ये वो जब भी सोचता था बैठने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। तो अभी पहले हम काट ले नाखून, क्योंकि मैं बहुत जहर लग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। वो नहीं होते वो कराची वाले पिल्ले और वो पोयों आए। यार अल्लाह माफ़ करे, किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। दुनिया ना हंसती है, मजाक बनाती है, वो करती है कि देखो पाकिस्तान में तो ये टैलेंट है। मेरी जैसा खूबसूरत इंसान को ज़रा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं खुश। पहले नाखून काट लो मैं। अब लग रहे हैं ना मेरे हाथ प्यारे। हाथ तो प्यारे लग रहे हैं, मुंह भी प्यारा कर लूँ। सुबह से ही अल्लाह की कसम मुंह भी नहीं अभी मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता भी करेंगे, मुंह भी धोएंगे। पहले फर्स्ट गाली देने ही वाला था कि भाई मुझे नीचे बुला के तू आया ही नहीं। और ये भाई शॉप में शॉप, ये क्या भाई, क्या हाल है भाई? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये क्या था वेंचर, ये कौन सा हाल होते हो? ये तो तुमने वो वाली हरकत की है यार। फटी पड़ी है। किसने फाड़ी? कासिम ने फाड़ी। नहीं हो आजा। वो गली में क्रिकेट, वो बचपन की यादें, वो सारे मंजर बहुत याद आते हैं। हमारा भी बचपन कुछ ऐसा ही होता था कि जैकेट्स पड़ी नहीं हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, नाली में हाथ डाल रहे हैं। और फिर एक हम में एक रूल भी होता था, पता नहीं आप लोगों में होता था कि नहीं, बड़ा एक यूनिक रूल था, जो बॉल घुमाएगा वही लेके आएगा।
जिस घर में फेंकेगा वो खुद ही लेके आएगा। यार बचपन बहुत प्यारा होता है यार, बचपन आज वापस नहीं आ सकता, वरना मैं अपने बच्चे को बोलूँगा टाइट ऐश कर, कुत्ते की तरह ऐश कर, इतना बचपन एंजॉय करना कि तेरे को बड़े होके याद ना है। स्लो करवा रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं आती फास्ट। 450 रुपए की बॉल है। चल 3 बॉल में कितने रन बनाए भाई इसने? भाई इसको दिखाओ, ये मेरा व्लॉग दिखता है भाई, ये भी व्लॉगिंग बनाएगा, इसको भी सबने सब्सक्राइब करना है। क्या है आखिरी बॉल? 6 और 4 6 और 4 10। नहीं आती कोई बात नहीं, वो 10 अपने उधर भी जाके खेली थी, 2 बॉलों में आउट हो गई। हाँ। ये क्या कुछ भी है? ये चौका बोका नहीं है? सामने मारा है ना। ये छक्का नहीं वही नीचे से तेरा भी गया। डर का हाँ चक्का चक्का चक्का। वाओ जीत चुका भाई यार, बहुत मेहरबानी भाई। स्टेमिना ज़ाया किया अपने, तुमने घुटनों का पानी ख़त्म किया, हार गए, कैसा फील हो रहा है? घुटनों के पानी ख़त्म हो चुके भाई इसके। बैठे हुए थे घर के अंदर माशाल्लाह, क्रिकेट खेल के आए, बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद होगी माशाल्लाह हमारे लेजेंड किसी पोएट की, बस उसके बाद जो हम पोएट में खोएं, हम ऐसे पोएट में खोएं कि हम बोले भी सिर्फ पोइट्रियाँ ही चल रही थी। मेरे को बड़ी मतलब छूने वाली ना पोइट्री थी है, तो मेरे को बड़ी मज़ा आई, तो मैंने बोला यार ये मैं सुनूंगा और मैं आप लोगों को भी सुनाऊंगा। है तो किसी और की भाई, साफ बात है मैं कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे, शायद जिन्होंने ना सुनी हो। मैं नज़र से पी रहा हूँ ये समा बदल ना जाए, ना झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल ना जाए, मेरे अश्क भी हैं इसमें ये शराब उबल ना जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल ना जाए, अभी रात भी है बाकी उठाओ ना नकाब साकी, तेरा रिंद गिरते गिरते कहीं फिर संभल न जाए, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख ले, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, मुझे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना यारो, मुझे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना यारो, बसती हैं इस दिल में उसकी यादें कहीं वो भी जल न जाए। वाह राणे ने चुकली वाला पाक। सीरियस सिचुएशन के बाद तू चुकलो कर रहा है, लानत तेरे मुंह पे। अबे यार कल से वो हुआ है ना, वो बुखार ऐसा हो गया कि मतलब कि बैठने को दिल नहीं कर रहा, वो करने को दिल नहीं कर रहा, इतना ऐसे मतलब अजीब सा। अभी मैंने ना, मैं हालांकि था बीमार, मैंने ये जो क्रिकेट में भागा दौड़ा हूँ ना, तो उससे वो हो रहा है, मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सो अभी जाए ज़रा, ओए आप लोगों को एक और बात तो बतानी है, अंदर जाके बताता हूँ। तो भाई ये थी वो खुशखबरी, आईफोन 14 ये एक ये कलर लिया है और एक लिया है ये कलर, ये ब्लू लिया है और ये इसके साथ लिया है वाइट। हमने सेम लिया है आईफोन 14। हमने ये कहा कि भाई हम एक जैसा मोबाइल रखते हैं, मज़ा आई, क्योंकि और 14 इसके बड़े प्यारे फीचर्स भी थे और मेरे को वैसे भी ना, अब जब भंड ये हो रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि हम दोनों एक जैसे मोबाइल रखें। और फ़िज़ा को पसंद है 3 प्रो और प्रो मैक्स पसंद है, प्रो मैक्स पसंद है सिर्फ, तो उसको वो पसंद था, मुझे छोटे मोबाइल पसंद है, तो ये बड़ी हो रही थी। फिर आखिर में हमने डिसाइड किया यार ये ले लेते हैं, जिसको चेंज करना हुआ वो फिर चेंज करवा के थोड़े टाइम बाद 14 ले लेगा प्रो। तो ये रहे भाई इसके दोनों के बॉक्स, ये कल ही मैंने खुद ही अनबॉक्स किए हैं दोनों। पता है क्या, तबीयत इतनी डाउन थी ना कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, कोई मेरे से मेहनत का काम हो ही नहीं रहा था, इतना मेरा डाउन था। मगर मेरे पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि अच्छा यार काफ़ी सारी कराची की बातें भी करनी है आप लोगों से। कराची की तो बात ही नहीं की हमने। कराची में मतलब साथ ये इसके साथ हुआ क्या, कराची में ये हुआ कि मेरा जो वो मोबाइल था वो हो गया ख़राब। तो कराची में मैंने कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया, और उसके अगले दिन हमने कोयटा निकलना था। मैंने ये कहा था कि हम कोयटा जाके ना नया लेंगे, हमारा ये प्लान था।
तो कराची में मैं इतना परेशान, तो जैसे मैं यहाँ पर आया मैं बहुत बीमार था, मैंने टैबलेट्स खाई, मैंने कहा थोड़ा गुजारा हो। मोबाइल तो यार मोबाइल के बगैर कहाँ ज़िंदगी है भाई, मेरी तो चल ही नहीं रही थी, जैसे स्टॉप ही हो गई थी, रुकी गई थी। तो भाई कराची से आते साथ मैंने पहला काम ये किया कि मैं गया बाज़ार और पहले मोबाइल लेके आ गया, उसके बाद पड़ गया, उसके बाद बेशक पड़ गया। ये बड़ा हुआ ऐसे लगता है, ये ऐसे मतलब अच्छा लगता है कि अगर इसकी ये फ्लैश, हाँ तो ये देखें, ये इसमें ऐसा लग रहा है। यही थी चीज़, यही सरप्राइज़ बताना था। फिर लोग बाहर बैठे हुए, यार हमारे घर में तो मेहमान आए जा रहे ख़त्म ही नहीं हो रहे, समझ ही नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो मैं उनको अवॉइड करके पहले कुछ खाने का पूछता हूँ, चलो खाने का बात पूछता हूँ, पहले फ्रेश हो जाता हूँ। तो हो चुके हैं हम तैयार। कैसे तैयार हो गए, मतलब तैयार नहीं, मुँह हाथ धोया यार। देख बुखार में ना वैसे पहले तो दिल नहीं करता कि मुँह हाथ धोए, अगर बंदा मुँह हाथ ना धोए ना तो फिर अजीब लगता है, और बुखार चढ़े जा रहा है। लॉकेट, अच्छा इस लॉकेट की ना एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। ये जो ये लॉकेट है ना, अच्छा ये लॉकेट मैंने देखा था, पता नहीं किसी की पिक्चर में देखा था, मुझे याद नहीं किसकी पिक्चर थी, बट ये लॉकेट मैंने देखा था। उसमें मैंने ये देखा था कि मतलब मुझे बड़ा अट्रैक्टिव अच्छा लगा था ना ये लॉकेट, तो मैंने ढूंढा, काफ़ी यहाँ पर ढूंढ रहा था, मुझे मिलता नहीं था। मैं चला गया था, अभी जो मैं आया था, मैं एक दिन गया था हाइपर स्टार, मैं हाइपर स्टार गया, मैंने वहाँ पर ये पता किया तो वो तो बहुत महंगा दे रहे थे ना, महंगा तो मैं लूँगा नहीं। ये सिर्फ ये जो ये पेंडेंट है ये दे रहा था वो 2000 का, और चैन दे रहा था 1500 की, ठीक है, मतलब 3500 की, ये दोनों चीज़ें। मैं तो वही पठान से लेने वाला बंदा, रेडी से लेने वाला बंदा, मैं कहाँ भाई, नहीं भाई मेरे को मॉल में चीज़ पसंद ही नहीं आती, मुझे रेडी वाली चीज़ें पसंद है। हाँ सबको बोलता हूँ, बहुत सारे जब मैं टिकटॉक बनाता था, बहुत दुनिया, मैं कभी लंडे में गुस्सा होता था, मैं कभी वहाँ नहीं, देखो ये बात नहीं है कि मुझे मॉल में चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे जो बाहर की चीज़ है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर देती है, एकदम जो आंख पे लग जाती है। मॉल तो जब जाओगे तब देखोगे ना, तो वो वाली कहानी होगी ना, इसलिए जब गुजर रहे हो तो कोई चीज़ मतलब लग जाती है दिल में, मैं तो कोई शर्म नहीं करता। उसके बाद उससे अगले दिन मैंने जाना था मिलीनियम मॉल, जाके वो सैफ भाई था मेरे साथ, सैफ भाई ने लेनी थी जैकेट, तो हम चले गए मिलीनियम मॉल, उनको कोई जैकेट पसंद आई हुई थी तो हम जैकेट ले, वहाँ पर भी मुझे ये नज़र आया, मैंने कहा यार ये कितने का है, उसने कहा यार भाईजान ये जो पेंडेंट है ये आपको मिल जाएगा 1000 का, और चैन मिल जाएगी 600 की, मतलब सेम, कोई फ़र्क नहीं, डिट्टो, हाइपर वाली भी ये मिलीनियम वाली भी डिट्टो। कितने की हो गई, 1000 और 500 1500 की। मैंने कहा यार ये क्या पता इससे मुझे और सस्ती मिल सके। मैं चला गया फ़िज़ा के घर से मैं निकल रहा था, तो वहाँ से मैंने लेनी थी पानी की बोतल, मैं उतरा तो सामने एक पठान खड़ा था, रेडी वाला, माय फेवरेट, जो मैंने बताया था एज यूजुअल, मैंने तुम लोगों को बताया था कि पठान, वो उसके बाद हर चीज़ सस्ती है भाई, तो क्यों उनसे नहीं लेते मॉल में जाके, क्यों इतना ज़्यादा पैसा, मैं इजी पैसा नंबर डालता हूँ अपना, मेरे को भेज दिया करो, अजीब। चलो मैंने उसके पास खाली पेंडेंट टंगा हुआ देखा, मगर उसने एक अलग सी गंदी सी चैन में डाला हुआ था। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मैं गया, मैंने बोला पेंडेंट तो ले लेता हूँ। मैं जैसे गया तो मैंने देखा कि वो पेंडेंट मुझे नज़र आया, उसके साथ ये वाली चेन थी जो मुझे चाहिए थी। उसने कहा ये पेंडेंट 250 का है, आप 200 रुपये दे देना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये चैन कितने की है, कहता है वो 150 की, आप 100 दे देना। मैंने कहा ओके, तो 200 और 100 300 रुपये में लॉकेट तैयार। मेरे को बड़ा रिच फील हुआ। मैंने कहा यार मैंने कफ़ायत शायरी इख्तियार की, मतलब मैंने हाथ तंग किया तो देखो मुझे अच्छी चीज़ हुई, इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। कफ़ायत शायरी इस्तेमाल करें, इसमें आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं। सो भाई अभी टाइम आ गया थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठने का, उनके साथ थोड़ा, और मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मेहमानों के साथ बैठना है, बहुत टाइम हो जाएगा, व्लॉग भी एडिट करना है। शोर की आवाज़ें आप लोग सुन रहे हैं ना, तो इसमें मैं कहाँ व्लॉग बनाऊँ, पूरा घर भरा हुआ है, इतना शोर शराबा, सो इसलिए कल ये यार प्लीज़ इस व्लॉग में थोड़ा प्यार दिखाना, ताकि थोड़े दिन का ना वो कवर हो जाए। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा देना। अल्लाह हाफ़िज़, एक बार फिर से टेक केयर, फ़िमानिल्लाह, लव यू।